ओम नमो नारायणे नमः। 14वां अध्याय। श्री वाल्मीकि मुनि का उपदेश। चिंताग्रस्त राजा दृढ़ धनवा की कथा को आगे सुनाते हुए श्री नारायण जी ने कहा, सुनिए ध्यान से भगवान जी क्या कह रहे हैं। इस प्रकार चिंता करते हुए राजा के पास दिव्य रामचरित काव्य के रचयिता श्री वाल्मीकि ऋषि पधारे। राजा ऋषि को आया देख खड़े हो गए और उनके चरणों में प्रणाम किया तथा आसन पर विराजमान कर पूजन भी किया। तत्पश्चात राजा दृढ़ धनवा ने महर्षि वाल्मीकि के चरण स्वयं पखारे और फिर उस जल को प्रसन्नतापूर्वक अपने माथे पर छिड़क कर उस तोते के कहे वचनों को याद कर मधुर स्वर में महर्षि वाल्मीकि से पूछने लगे। राजा धनवा ने महर्षि वाल्मीकि से कहा, हे भगवान, आज मैं कृतकृत्य हो गया हूँ, धनवान हूँ, भाग्यवान हूँ जो आपके दर्शन हुए हैं। हे संसार को पवित्र करने वाले महर्षि, मैं अपने भाग्य की कैसे प्रशंसा करूं? ऋषि वाल्मीकि जी ने कृपा पूर्वक राजा की ओर देखा। राजा से मुनि महाराज बोले, हे राजन, तुम चिंतित दिखाई देते हो। अपने हृदय के दुख को कहो, देर मत करो। दत्त धनवा ने बोला, आपके चरणों के प्रताप से मैं हर प्रकार से प्रसन्न हूँ, किंतु मेरे हृदय में एक बड़ा संशय है। वही तीर के समान चुभ रहा है, कृपया उसे दूर कीजिए। फिर राजा ने तोते वाला वृत्तांत ऋषि को कह सुनाया। राजा से ऋषि बोले, हे राजन, तुम अपने पूर्व जन्म का चरित्र सुनो। हे राजेंद्र, तुम द्रविड़ देश में ताम्रपणी नदी के तटवासी सुदेव नाम के एक ब्राह्मण थे। उस समय तुम धार्मिक, सत्यवादी तथा जो भी प्राप्त हो जाए उससे ही प्रसन्नता पूर्वक रहने वाले थे। वेद के अध्ययन में रत तथा विष्णु भक्ति में लगे रहते थे। गृहस्थ धर्म में तुम्हारी पत्नी भी सुंदर, चतुर और गुणवती थी। तुम्हारी पत्नी गौतम महात्मा की पुत्री गौतमी नाम से प्रसिद्ध थी। उस जन्म में इस प्रकार गृहस्थ का पालन करते बहुत समय बीत गया, किंतु तुम्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई। एक समय आप आसन पर बैठे थे, स्त्री तुम्हारी सेवा कर रही थी। तब तुमने दुखपूर्वक स्त्री से कहा, हे सुंदरी, पुत्र सुख से अधिक संसार में कोई सुख नहीं है। तप दान आदि से प्राप्त पुण्य फल तो दूसरे जन्म में प्राप्त होता है, किंतु शुद्ध वंशोत्पन्न संपत्ति इस लोक एवं परलोक दोनों में सुखदायी होती है। अतः मेरा जन्म ही निरर्थक गया। इससे तो मैं शीघ्र ही मर जाऊं, क्योंकि मुझे यह अपनी बड़ी आयु भी अच्छी नहीं लगती है। आगे महर्षि वाल्मीकि ने कहा, अपने पति के ऐसे दुखपूर्ण वचन सुनकर बेचारी पत्नी उदास हो गई। धैर्य धारण कर समझाती हुई प्रेम पूर्वक बड़े मीठे वचनों से बोली, प्राण प्रिय, आप सरीखे भगवत भक्त को इस प्रकार
मोहित नहीं होना चाहिए। राजा चित्रकेतु भी इसी प्रकार पुत्र शोक में जब दुखी हुआ था, तब उन्हें महर्षि अंगिरा तथा श्री नारद जी ने ज्ञान दिया था। जिस भांति राजा अंग अपने कुपुत्र वेन के कारण दुखी होकर चुपचाप रात्रि में वन में निकल गए थे, उसी प्रकार हे स्वामी, आपकी संतान भी आपको दुखदायी होंगी। अपनी धर्म पत्नी के यह वचन सुनकर वह ब्राह्मण ताम्रपर्णी नदी के किनारे पहुंचा। वहां जाकर नदी में स्नान कर तपस्या प्रारंभ कर दी और 5वें दिन से केवल सूखे पत्ते एवं जल लेने लगा। इस नियम से उसे तप करते 4000 वर्ष बीत गए। उसके उग्र तप से तीनों लोक कांपने लगा। उग्र तप को देखकर भक्त वत्सल भगवान गरुड़ पर चढ़कर उसे मनवांछित वर देने हेतु प्रकट हुए। हे राजन, आप पूर्व जन्म के वही ब्राह्मण हो। ओम नमो नारायणे नमः। अगले अध्याय में हम 15वां अध्याय सुनेंगे दूसरे वीडियो में।